आंसर है। राष्ट्रीय गीत किसे कहेंगे, राष्ट्रीय गान किसे? तो राष्ट्रगान सबको याद है, याद है? रागनी याद है? स्कूल में जब जाते हो आप लोग तो गाते हो, गाते हैं स्कूल में आप सब? क्या गाते हैं राष्ट्रगान में, क्या गाते हैं? गाने के लिए क्या डिसिप्लिन है, इसको बोलिए, नियम क्या है? कितने देर में गा लेना चाहिए? गाते वक्त उचक्का की तरह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं ना। गाते वक्त हम लोग पूरे सावधान में रहेंगे। क्या रहेंगे? तो ये तो जानते हैं कि सबकी सावधान में रहेंगे, 55 सेकंड में गाना है, ठीक है। लेकिन अब ये हम लोग चलिए जानेंगे कि भाई ये राष्ट्रीय गान कैसे हमारा पूरे राष्ट्र में गाया जाता है, क्या कारण है जो गाया जाता है, इसको बनाने वाले कौन है, समझिए। तो देखो, राष्ट्रगान के प्रे नेता, इसको क्या कहेंगे? पर नेता, क्या कहेंगे? पर नेता या परे नेता क्या था? कविवर रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? टैगोर थे। अब देखिए ये बहुत बड़े कवि थे। रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व कवि कहा गया है। क्या कहेंगे? और याद करिए, ये किसी जो स्कूल कॉलेज में उतना नहीं पढ़ा है, लेकिन इसको विश्व कवि के दर्जा मिला। ये 27 दिसंबर, DEC का मतलब क्या हुआ? दिसंबर 1912 ईस्वी को कोलकाता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। देखो कांग्रेस पार्टी जो थी नी, कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई थी बाबू, वो स्थापना हुए थे 1885 में। किसमें हुए थे स्थापना? 1885। ये लोग हर साल के लास्ट में एक मीटिंग करते थे। क्या करते थे? उसे ही अधिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कि कांग्रेस के जितने भी मेंबर थे सारे मिलके साल के अंतिम महीने में एक अधिवेशन करते थे। क्या करते थे? एक मीटिंग करते थे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अधिवेशन। समझ गया? अधिवेशन समझा? चलो अब हम इसको कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में। कब गाया गया? राष्ट्रीय गान का बोल क्या है? तो बोल है जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। ये बोल है इसका। और इसके शीर्षक का जो कविता, ये जो गीत हुए, इस गीत के जो शीर्षक थे, उस शीर्षक में थे भारत भाग्य विधाता। कौन थे? इस शीर्षक के नाम क्या थे? भारत भाग्य विधाता। अब चलिए, ये इसको सबसे पहले, ये राष्ट्रीय गान को सबसे पहले तत्वबोधिनी नामक, किसमें? तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में। पत्रिका मतलब न्यूज़पेपर। कौन में? न्यूज़पेपर। किसमें बाबू? न्यूज़पेपर में 1912 ईस्वी में छापा गया। जैसे अभी हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो कोई चीज छापा रहता है या लिखा रहता है, तो मतलब छपले रहता है, छापा जाता है, तभी हम लोग लिख पाते हैं। तो इसको छापा गया। इसे क्या किया गया? इसे, इस राष्ट्रगान को आदर पूर्वक नाम लीजिएगा, राष्ट्रगान को छापा गया था। इस पत्रिका के संपादक कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। ये पत्रिका को जो संपादक करते थे, ये कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी खुद ही थे। गीत का शीर्षक क्या था? भारत भाग्य विधाता। भारत को आजाद कराए, इसके बाद संविधान बनाने की जो प्रक्रिया हुई पढ़ाएंगे, संविधान निर्माण कैसे हुए। अब आप लोग को जितने भारत शासन अधिनियम सारे तो पढ़ लिए हैं, अब जो पढ़ना है पॉलिटिकल में क्या, कि संविधान जो निर्माण हुआ उसके सदस्य कितनी थी, किन किन के योगदान कैसे रहे, ये सब पढ़ेंगे। समझ गए? उसी में हम लोग समझ जाएंगे। तो भारतीय संविधान सभा, क्या कहेंगे इसको? भारतीय संविधान सभा या संविधान निर्मात्री सदस्यों द्वारा, भारतीय संविधान सभा, जो भी उस सभा बैठक में भाग लेते थे ना, संविधान निर्मात्री बैठक में, उसे संविधान सभा, उस भारतीय संविधान सभा को उसे क्या कहा जाते थे? सदस्य कहा जाते थे। अब कितने थे ये सारे अभी नहीं पढ़ेंगे, उस टाइम पढ़ेंगे जब हम लोग संविधान निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। सदस्य द्वारा इस राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को
गान के रूप में स्वीकृत किया गया। कब इसे अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। और संविधान कब लागू हुए थे बाबू? 26 जनवरी 1950 को। संविधान बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया ये बताएंगे अगले क्लास में। अब देखिए राष्ट्रीय गीत ये राष्ट्रगान हो गए। कौन हो? जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता क्या है? राष्ट्रीय गान है। अब राष्ट्रीय गीत को समझते हैं। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम माला जय शीतलम। ये क्या है? राष्ट्रीय गान है, सॉरी राष्ट्रीय गीत है। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कौन थे इसके रचयिता? रचयिता मतलब लिखने वाले। ये बंकिम चंद्र चटर्जी। या आनंद मठ नामक उपन्यास में मिलते हैं। किसमें? आनंद मठ नामक उपन्यास में 1886 में इसे कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया था? देखो 1885 में इसकी स्थापना हुई। किस पार्टी की? कांग्रेस पार्टी की। और गाया कब गया? 1886 में। अधिवेशन का मतलब समझ गया ना कि साल की अंतिम टाइम में वो लोग मीटिंग करते थे, उसे हम लोग क्या कहते थे? अधिवेशन। समझे? 1886 में इस कांग्रेस के अधिवेशन में, मतलब 85 में बनाया गया कांग्रेस पार्टी, 86 में इसे गाया गया। तब तक देश की बांटने उठने की बात नहीं हो चुकी थी। बंकिम चटर्जी जी या मोहम्मद अली जिन्ना या क्या कहते हैं ये मोहम्मद इकबाल, ये लोग बांटने विभाजन के बात नहीं किए थे। तब की बात हो रही है। इस अधिवेशन में गए। इसके आरंभिक शब्द राष्ट्रीय नारा बन गया। क्या था? आरंभिक शब्द क्या बन गया? राष्ट्रीय नारा। आरंभिक शब्द क्या है? वंदे मातरम। तब ना हम लोग बोलते हैं आजादी, जब आजादी महोत्सव मनाया जाता है जिसे हम लोग स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, उसमें हम लोग क्या गाते हैं? वंदे मातरम गाते हैं ना। इसके बाद झंडे को अभिवादन करने के लिए हम लोग राष्ट्रीय गान गाते हैं। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। यह एक मैप के सहारे समझ सकते हो। भारत भाग्य विधाता, इसमें राष्ट्रीय गान नहीं है, इसमें भारत के सारे मानचित्र को इंक्लूड कर दिया गया है। समझ गया? इसको पढ़ोगे तो क्या है? पंजाब, तो देखो पंजाब इस साइड में है, तो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, ठीक है ना, द्रविड़, बंगा, ठीक है ना, बंगा का मतलब बंगाल। इस सब को जोड़ के एक साथ जोड़ोगे तो माने कि ऊपर से चलोगे तो जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। पंजाब से लोगे तब पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा ऐसे करके आओगे, फिर बंगाल तक नीचे तक जाओगे। नीचे के बाद फिर देखोगे मानचित्र में तो ऊपर तक आओगे तो द्रविड़, उत्कल, बंगा। अब बिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तिरंगा। तो बिंद हिमाचल यमुना और गंगा भी बहती है, माने कि उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार होते हुए भी गंगा भी बहती है। पूरे भारत को जोड़ दिया गया है एक ये राष्ट्रीय गान में। समझ गया राष्ट्रीय गान? अब इसके बाद कभी नहीं ना फिर पूछेगा राष्ट्रीय गान क्या है, जो पूरा राष्ट्र में गाया जाता है। राष्ट्रीय गीत जो मधुर स्वर के हिसाब से एक अच्छे भाव से पूरे देशवासी गाते हैं, उसे हम राष्ट्रीय गीत कहते हैं। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान हम अपने झंडे को अभिवादन करने के लिए, और ये राष्ट्रीय गान जब गाया जाता है ना तो सैनिक और देशवासी सब में एक अन्य दूसरे रंग का उत्साह जगते हैं। क्या जगते हैं? दूसरे रंग का उत्साह। इसीलिए इसे बार बार गाया जाता है। और इसे आप ये नहीं कि अब जब भी मन तभी बजा लीजिए, जब भी मन तभी गाइए, नहीं, तब इसको अनादर होगा। गाइए अच्छे के साथ गए। जब स्कूल जाते हैं, प्रार्थना होता है, प्रेयर होता है ना, उस समय पैर के बाद, प्रार्थना के बाद आप लोग गाइए। फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना को गाइए। ये है स्कूल में, ये सब करवाते हैं ना। प्राइवेट स्कूल सब में तो करवाते हैं, सरकारी में भी करवाते हैं। अब सरकारी स्कूल भी धीरे धीरे जग रहे हैं जब से के पाठक जी आया। अब समझ गए? लिखो लिखो।